बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, गोल्ड के वीकली एनालिसिस के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। 26 से लेके 30 जनवरी तक ये रहेगा जो एनालिसिस है हमारा। तो जैसा मैंने आप लोगों को पहले बताया था एनालिसिस में कि ये जो सपोर्ट यहाँ पे गोल्ड ने क्रिएट की थी, इस पॉइंट से जैसे ही गोल्ड ने इसका ब्रेकआउट किया तो अब गोल्ड इसके बाद बड़ा ज़बरदस्त जो है वो बुलिश है। अब कितना ऊपर जाएगा? ऑलरेडी 5000 के करीब हो गया है। मेरी अपनी जो राय है उसके मुताबिक मुझे ऐसा लगता है कि इसको 5000 क्रॉस करना चाहिए। यस व्हाट इज सेड। और ये जो है वो प्राइस एक्शन यहाँ पे बना हुआ है वीकली चार्ट में। मैं ऐसा एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि यहाँ पर एक और मुझे जो है वो कैंडल बाई की नज़र आए। इस पॉइंट पे यहाँ पर मुझे एक बाई की कैंडल, मे बी इट हैव अ वीक और नॉट, लेकिन ये है कि यहाँ पे मैं चाह रहा हूँ कि एक और जो है वो कैंडल यहाँ पे बाई की बने। हो सकता है इसके नीचे वीक बन जाए, थोड़ी ऊपर चली जाए, लेकिन ऐसा एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि मैं इस वीक के बाद यहाँ पर एक और बाई की कैंडल बने। 5200 5300 में भी क्या सूरत होती है, लेकिन ये एक मेरा आइडिया है। बाकी अब चूंकि हमारे पास कोई भी पीछे प्राइस सेक्शन नहीं है, कोई भी इस तरह की चीज़ नहीं है, हम एक अंदाज़ा लगा सकते हैं इस प्राइस सेक्शन को देख के। होगा क्या ये तो अल्लाह जी बेहतर जानते हैं, क्योंकि इस प्राइस सेक्शन में हमारे पास कोई भी चार्ट ऊपर मौजूद नहीं है। इसी तरह अगर हम डेली पे आते हैं, गोल्ड बड़ा ज़बरदस्त बुलिश है। यहाँ पर एक और स्ट्रॉन्ग बाई की कैंडल बननी चाहिए। इस प्राइस सेक्शन को देख के ऐसा लगता है कि यहाँ पर एक और अच्छी, जैसे मैंने पहले बताया, बाई की कैंडल बननी चाहिए। लेट्स सी क्या सूरत हाल होती है। और लेकिन जब हम 4 आवर में आते हैं तो यहाँ पे कुछ हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं। 4 आवर के अंदर जो है वो कुछ जो है वो हमारे पास सिचुएशन मौजूद है जिस पे हम बात कर सके हैं। एक तो देखिए 4 आवर में एक हमारे पास, मतलब मैं अगर यहाँ से स्टार्ट लूँ तो ये मेरे पास एक ट्रेंड लाइन है जो बनती है ऐसे। यहाँ पे काफ़ी मरतबा, और मैं ऐसा एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि गोल्ड यहाँ से नीचे दोबारा एक मरतबा आए और इस ट्रेंड लाइन के करीब जाके फिर ऊपर का मोमेंटम जो है वो हमें मिले। हो सकता है कि गोल्ड दोबारा से 4930 या 4900 के करीब आए और यहाँ से हमें दोबारा जो है वो एक ऊपर बाय का मोमेंटम हमें मिले। अगर हम देखें तो यहाँ पे हमारे पास एक बड़ी अच्छी सपोर्ट है। हायर लो हमारे पास मौजूद है, ये वाला पॉइंट। ये हायर लो जब तक मौजूद है यकीनन गोल्ड बाय में है यहाँ पे। और अगर हम यहाँ पर इसे यूज़ करके देखें तो हमारे पास फिक्स प्राइस एक्शन को, ये पॉइंट ऑफ कंट्रोल है 4955 के ऊपर। इससे ऊपर जब तक मार्केट है यकीनन गोल्ड बाय है, और नीचे वाली तो कोई सूरत हाल हमें नज़र नहीं आ रही है। अगर मैं इससे ज़्यादा मज़ीद बात करूं, जो मैं बार बार ये कह रहा हूँ कि गोल्ड हमारे पास बाय है, उसकी रीज़न डोनाल्ड ट्रंप है। डोनाल्ड ट्रंप बड़ा ज़बरदस्त, जैसे ही 2026 आया है वो गोल्ड के हक़ में है। इन 20 दिनों में गोल्ड ने बड़ा ज़बरदस्त बाय का या बुलिश मोमेंटम जो है हमें दिखाया है। अभी भी बहुत सारी चीज़ें इस तरह की हैं जो इसको बुलिश लेके जा सकती हैं। ख़ास तौर पर जो ग्रीनलैंड है उसके ऊपर अटैक है। अगर डोनाल्ड ट्रंप ने या अमेरिकन इस्टेब्लिशमेंट में ऐसा किया कि अटैक हुआ, तो फिर ये हमें बाय साइड पे बड़ा ज़बरदस्त मोमेंटम इसके अंदर देखने को मिल सकता है। तो देखते हैं डोनाल्ड ट्रंप गोल्ड के हक़ में कुछ करते हैं या नहीं करते हैं। लेकिन अगर डोनाल्ड ट्रंप ने कुछ पीस के मुआहदे किए और वो जो है उन्होंने सोचा कि नहीं वो और अच्छी चीज़ नहीं है, तो फिर आप ये समझिए कि गोल्ड यहाँ से नीचे कम से कम इस लेवल तक तो फिर इसको आना चाहिए। ये वाली जो साइड है गोल्ड की, यहाँ तक इसको हमारे पास जो है वो आ जाना चाहिए यहाँ पे। तो ये अब जितना डिपेंड करता है वो अमेरिकन पे और अमेरिकन स्टैब्लिशमेंट पे या डोनाल्ड ट्रंप पे लगता है कि वो मदद करते हैं। लेकिन ज़्यादा चांसेस इस बात के हैं कि गोल्ड यहाँ से बाय साइड पे ही मूव करेगा। तो चूँकि ज़्यादा कुछ नहीं है कहने के लिए, इसलिए मैं लंबी बात नहीं करूँगा। तो मेरी नज़र में गोल्ड बाय है। मैं अभी तक इसका बायर हूँ। जब तक ये यहाँ पे इसको ब्रेक नहीं करता, नीचे नहीं आएगा, मैं इसके बायर ही हूँ। इसके नीचे आए गोल्ड, यानी ये जो 4955 का एरिया है, ये वाला
49.50 से नीचे अगर कोई कैंडल क्लोज कर दी इसने तो फिर हो सकता है कि मैं इसको यहाँ तक सेल साइड में देखूं। अदरवाइज़ गोल्ड बाय है और मुझे ये लगता है कि शायद गैप अप के साथ ही फिर एक दफ़ा हमारे पास ये स्टार्ट हो और ये बाय का मोमेंटम ही हमें देखने को मिले।